Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is multiples and factors. तो मल्टीपल से आप क्या समझते हैं? जब भी आपके पास दो नंबर होते हैं आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक 3 इंटू 4 कर लेते हैं, दैट इज 12. तो 12 क्या हो गया? मल्टीपल. एंड जो 3 एंड 4 है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स, क्योंकि हम 3 एंड 4 से 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. तो बस इन्हीं के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है. चलिए, सो यहाँ पर आते हैं आगे. तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है. दिस द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, फैक्टर्स की बात करें, द फैक्टर्स आर द नंबर दैट वी मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट द प्रोडक्ट. ओके, जस्ट लाइक 3 इंटू 4 12. ओके, एग्जाम्पल भी गलती से सेम आ गया. तो चलिए आगे देखते हैं. देन यहाँ पर और कुछ है क्या? नो. सो हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1, क्योंकि आप 1 से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं. द सेकंड इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो देखो जो नंबर खुद है वो तो खुद से डिवाइड हो जाएगा. देन फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर ऑलवेज स्मॉलर. तो फैक्टर्स हमेशा छोटे होंगे और उसके इक्वल होंगे. ठीक है. देन वी आर हैविंग अ नंबर कैन हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. क्योंकि अगर देखिए आप 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, 4 के निकालेंगे तो 1 2 4 आ जाएगा. तो ये लिमिटेड नंबर्स होते हैं. ठीक है. देन वी आर हैविंग 1 इज द ओनली नंबर विद 1 फैक्टर. तो इसीलिए 1 को हमेशा क्या बोला जाता है? यूनिक नंबर. ओके. Okay, next we are having number. So we are having two types of numbers here. The first is prime number and the second is composite number. When we are having a number who has only two factors, 1 and the number itself, just like 2. आप 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं और 2 से कर सकते हैं. 3 को भी 1 से कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं. तो ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स. इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर. ठीक है, जस्ट लाइक 4 का क्या हो गया? 1 2 4, 3 फैक्टर्स हो गए. तो मिनिमम होते हैं यहाँ पे 3 फैक्टर्स. ओके, चल नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो वी आर हैविंग, तो जो हमने क्रॉस कर दिए वो क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स. जो ब्लैंक हैं वो क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर्स. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉमन फैक्टर. तो हम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे लाइक 6 एंड 2 एंड 18 के निकालेंगे. तो जो भी यहाँ पर सेम फैक्टर्स होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स. देन वी आर हैविंग प्राइम फैक्टर्स, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं. जस्ट लाइक 24 के फैक्टर्स यहाँ पर निकाले होंगे इन्होंने. हाँ, तो 24 के फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो प्राइम नंबर्स होंगे. ओके. So here we are having two methods to obtain prime factors, just like factor tree method and division method. ठीक है. तो factor tree method हम देखते हैं यहाँ पर. तो factor tree method होता है इस टाइप से, हम एक डिज़ाइन बनाते हैं. 24 डिवाइड करेंगे 3 से, क्या बचा? 8. 8 को 2 से करेंगे तो क्या बचा? 4. 4 को 2 से करेंगे तो क्या आ गया? 2. तो ये सब क्या होगा? इसके प्राइम फैक्टर्स. नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड. ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं? एक नंबर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से, तो वो होता है डिवीजन फैक्टर, डिवीजन मेथड. ओके. सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5A. तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो आप 33 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? मैं 1 से कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, 11 से कर सकता हूँ एंड 33. तो ये सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर्स. ओके. नेक्स्ट इज मेक अ फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ से सॉरी 40 ले लेते हैं. चलिए 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 20. फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10. फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग 5. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 40. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? It's like 40 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5. Okay. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ पर देखेंगे तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ई पार्ट.
अब यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं. ओके, तो 6 के फैक्टर्स लिखते हैं. जस्ट लाइक 1 2 3 6. देन वी आर हैविंग 15 के फैक्टर्स लिखेंगे. 1 3 5 50. ओके, देन वी आर हैविंग 42. तो 42 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर. 1 2 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3 से हो जाएगा. 3 4 3 is 12. देन 4 से करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है. 5 6 6 से कर सकते हैं. 6 7 सा 42, 7 हो गया. देन उसके बाद 21. ओके, देन वी आर हैविंग 42. 14 3 से भी तो होता है. तो ये 14 से भी जा सकता है. यहाँ पे 14 रह गया. अब ठीक है. ओके, यहाँ पे कॉमन आपको क्या लिखा दिया है? 1 2 नहीं है यहाँ पे, 3 और बस. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में 1 and 3. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये आप लोग कर सकते हैं. जस्ट लाइक 7 इज अ प्राइम नंबर, दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन मेथड. ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम. तो डिवीजन मेथड से करना है तो चलिए डिवाइड करते हैं. प्राइम नंबर से जस्ट लाइक 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 62. देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर हैविंग 31. एंड देन वी आर हैविंग 31 से करेंगे तो 1. तो ये क्या होगा इसके फैक्टर्स. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट लाइक 124 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31. ओके, दोस्त. नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स की बात करेंगे. जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर 30 है. 30 के फैक्टर्स हो गए 5 and 6. ठीक है, तो इन दोनों का ये मल्टीपल हो गया 30. तो आप जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज आ मल्टीपल. ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स गिवन है, उसको देख लेते हैं. जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट देखेंगे. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. It's like 5 into 1, that is 5. The number can have unlimited multiples. जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे. So 3 6 9 12 15. तो आप जिससे जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको मल्टीपल मिलते जाएंगे. तो इसलिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी. नेक्स्ट वी आर हैविंग 3. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. तो यहाँ पर देखेंगे तो आप 1 की चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर सेम ही आता है. दैट इज द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. या तो वो क्या होगा, इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा. जैसे 5 की मल्टीपल चाहिए, 5 1 5 तो इक्वल हो गया. 5 2 10 तो ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा. तो इसलिए हमेशा बोला जाता है इट इज ईदर ग्रेटर और इक्वल्स टू. देन वी आर हैविंग 5. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर. ऑब्वियसली बात है, आप 6 का मल्टीपल लें तो 6 से तो डिवाइड हो गई होगा. ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम अपने 6 पार्ट पर. द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. ऑब्वियसली द फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, वो खुद. और यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स के लिए बोला गया मल्टीपल्स निकाल के फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो सेम हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5B. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट. द मल्टीपल्स ऑफ 10 और 90 100 110. तो इसमें आ जाएगा 120 130 140 एंड 150. ओके, तो ये सीक्वेंस था. नेक्स्ट इज राइट द मल्टीपल्स एज डायरेक्टेड. 11th मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 11 5 55. ठीक है, सिंपल था. नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड
2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3, 6, 9 है। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। देन 9 से करते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 से 27, 9 4 36। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? पहला तो मुझे दिखाई दिया 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18। ठीक है, तो सेकंड 36 36 36 आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर कितना हो गया? 18 तो फर्स्ट आ गया। चलो सेकंड देखते हैं। ठीक है, देन 21 7 3 8 3 24, 9 3 27, 30 है 33 एंड 12 3 36। 36 आ गया। तो हमारा सेकंड मल्टीपल क्या निकल के आ गया? 36। एज आंसर। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पर कलर द सर्कल्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ द नंबर गिवन वर्ड्स। ओके, अब 6 है यहाँ पे, तो 6 का मल्टीपल ये है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। 26 से नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर चेक करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिजिबिलिटी टेस्ट 2 3 4 5। ओके, 6 9 10। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू इनकी डिजिबिलिटी चेक करते हैं। So first we are having exercise 5C in which of the following numbers are divisible by 2। अब देखिए, आपको अगर इवन नंबर्स वंस पे देख रहे हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। अब जैसे इवन नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो आपको इनकी डिजिट साइड करनी है। 1 + 2 + 6 = 9 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज 3। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल 5। तो देखिए लास्ट में वंस प्लेस पे तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो डिविजिबल होंगे। अदरवाइज कुछ भी और हो तो नहीं होंगे। ओके, देन हेयर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। हमें यहाँ पर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी। तो देखिए 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 से भी चेक करना पड़ेगा और 3 से भी। अब देखिए इवन है तो 2 से तो हो गया, देन इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 1 4 + 2 6 डिवाइड बाय 3 है, तो ये 3 से भी हो गया, तो इसका मतलब 6 से भी हो जाएगा। ओके, अगर आपको 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप लोग क्या करेंगे? आपको वंस प्लेस पे क्या मिलना चाहिए? 0, तो वो डिविजिबल है। अगर 0 नहीं मिल रहा तो वो नहीं है। ओके, सो आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।